नमस्कार, आप देख रहे हैं डिवोशनल डेप्थ चैनल। सनातन धर्म में प्राचीन काल से ही सिद्धियों और दिव्य ज्ञान का विशेष महत्व बताया जाता है। सिद्धि शब्द का अर्थ होता है पूर्णता को प्राप्त करना। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार बजरंग बली को भगवान शिव के 11वें अवतार अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता के रूप में जाना गया है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा की एक पंक्ति में कहा गया है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। दोहे में जिन सिद्धियों की बात की गई है वो बहुत ही चमत्कारिक शक्तियाँ हैं और ये सभी अष्ट सिद्धियाँ हनुमान जी को वरदान के रूप में हासिल हुई हैं। आइए आपको बताते हैं हनुमान जी को प्राप्त 8 सिद्धियों के बारे में। मैं अयोध्या के महाराजा श्री रामचंद्र का विशेष सेवक हूँ। अणिमा सिद्धि के दम पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। इस सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने समुद्र पार कर लंका पहुंचने के बाद किया था। इस सिद्धि का उपयोग करके ही हनुमान जी ने पूरी लंका का निरीक्षण किया और अति सूक्ष्म होने के कारण हनुमान जी के विषय में लंका के लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता चला। मेरा रास्ता रोकने वाली तुम कौन हो? मैं सुरसा हूँ। महिमा सिद्धि के द्वारा हनुमान जी अपने शरीर को विशाल बना सकते थे। इस विधि का प्रयोग हनुमान जी ने लंका पार करते समय रास्ते में नागों की माता सुरसा को परास्त करने के लिए किया था। इसके अलावा माता सीता को श्री राम की वानर सेना पर विश्वास दिलाने के लिए हनुमान जी ने इस सिद्धि का उपयोग करते हुए स्वयं के रूप को अत्यंत विशाल कर लिया था। सोचा था हनुमान थोड़ा विश्राम कर। गरिमा, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी अपना स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते थे। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के सामने किया था। जब भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था, तब हनुमान जी ने भीम के घमंड को तोड़ने के लिए वृद्ध वानर का रूप धारण कर रास्ते में अपनी पूंछ फैला ली। भीम ने जब हनुमान जी की पूंछ उठाई तो वो उस पूंछ को नहीं उठा सका। इस प्रकार भीम का घमंड टूट गया। तू नहीं जानता, मैं अयोध्या के महाराजा श्री रामचंद्र का विशेष सेवक हूँ। लघिमा, इस सिद्धि के द्वारा हनुमान जी अपना स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते थे और पल भर में वे कहीं भी आ और जा सकते थे। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में थे, तब उन्होंने अणिमा और लघिमा सिद्धि का इस्तेमाल कर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वाटिका के पेड़ के पत्तों में वो छिप गए। इन पत्तों में बैठे बैठे ही उन्होंने माता सीता को अपना परिचय दिया था। तुम्हारे द्वारा श्री राम के सारे कार्य होंगे। प्राप्ति, इस सिद्धि के द्वारा हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर सकते थे, पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकते थे और आने वाले समय को भी देख सकते थे। रामायण में हनुमान जी ने इस सिद्धि का उपयोग सीता माता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से बातचीत के समय किया था। जय श्री राम। प्राकाम्य, इस सिद्धि की सहायता से हनुमान जी कहीं भी जा सकते थे, आकाश में उड़ सकते थे और मन चाहे समय तक पानी के अंदर भी जीवित रह सकते थे। इस सिद्धि से हनुमान जी चिरकाल तक युवा भी रह सकते थे। इस सिद्धि के द्वारा ही अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी रूप को वो धारण कर सकते थे। रामचरितमानस में हनुमान जी ने सुग्रीव के कहने पर ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान राम से भेंट की थी। ईशित्व, इस सिद्धि के द्वारा हनुमान जी को कई दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई थीं। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी ने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था। इस सिद्धि के कारण ही उन्होंने वानरों पर नियंत्रण रखा। साथ ही इस सिद्धि से ही उन्होंने युद्ध में मृत वानरों को फिर से जीवित किया था। सैनिकों, पकड़कर बांध लो इसे। वशित्व, इस सिद्धि के कारण हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और अपने मन पर नियंत्रण रख सकते हैं। वशित्व सिद्धि के कारण
हनुमान जी किसी भी प्राणी को अपने वश में कर सकते हैं। इसी के प्रभाव से हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं। दोस्तों, तो ये हैं वो 8 चमत्कारी सिद्धियां जो हनुमान जी को प्राप्त हैं। आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हनुमान जी के विषय में कोई खास जानकारी अगर आपके पास है तो वो भी आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।